हेलो गाइस, नेक्स्ट टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अंसारी है और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे व्यू मेन्यू के बारे में। तो पूरे व्यू मेन्यू के ऊपर हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे और एंड तक आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चलती हैं तो वो थोड़ी चीज़ें लंबी भी हो सकती हैं, मगर आराम से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियोस, कंटेंट और ट्यूटोरियल्स मिल सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऊपर वाले टैब के अंदर होम वाले टैब हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो है वो व्यू मेन्यू हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम एक कोई लाइन टाइप कर लेते हैं। साइज कुछ ज़्यादा कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिख ली है व्यू मेन्यू को समझने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जूम इन का। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बनकर आ रहा है। हमने क्या करना है, बेसिकली इस पर क्लिक करना है। तो जो हमारे पेज का जो साइज़ है हमारा वो जूम इन होता रहेगा, मतलब कि जूम बढ़ेगा, और इसके बराबर में जूम आउट है हमारा, तो यहाँ से जूम कम होगा। इसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप निचले वाले हिस्से में जाएंगे, जिसे हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में भी यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इसको पकड़कर आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर इसका प्लस का साइन है। तो अगर आप माइनस का साइन करेंगे तो जूम आउट होगा और प्लस का साइन करेंगे तो जूम इन होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जूम इन और जूम आउट के। तो अगर आपको जूम इन या जूम आउट की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आप वर्डपैड के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जूम इन कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद में आपको पूरा पेज 100% पूरा देखना है, तो आपने क्या क्लिक करना है, 100% पे क्लिक करेंगे। यहीं पर ही जूम आउट के बराबर में कमांड आ रही होगी 100%। तो जूम इन अगर कुछ ज़्यादा मिल जाए और एक ही क्लिक में आपको 100% पर आना है, तो सीधा आपने क्या करना है, 100% पे क्लिक करना है। तो जूम इन एंड देन 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जूम इन, जूम आउट और 100% कमांड यहाँ पर व्यू मेन्यू की कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ रूलर। रूलर क्या होता है, बेसिकली ये पैमाना है। ऊपर देख रहे होंगे आप, कुछ अंक लिखे हुए रहते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये इंचज़ के हिसाब से है। ठीक है, तो ये पूरे पेज पर जो होता है रूलर होता है हमारा। अगर मैं इससे मार्क, अगर ये क्लिक हटा दूँ यहाँ से इसका, तो ये रूलर ऊपर से हट जाएगा। और लाना चाहता हूँ तो मैं रूलर पर क्लिक करूँगा तो रूलर आ जाएगा। रूलर की मैंने वर्किंग भी बताई है, पिछले वाले आप ट्यूटोरियल में जाएंगे तो रूलर की वर्किंग को भी आप समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप रूलर को हटा या ला सकते हैं। इसके अलावा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जहाँ पर ये मैंने जूम का आपको प्लस माइनस के चिन्ह दिखलाए थे आपको, इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टेटस बार हट जाएगी। लाना चाहते हैं, आपके सामने स्टेटस बार आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो व्यू मेन्यू के अंदर कुछ टूल्स अब और भी कवर कर लिए हैं हमने, जिसके अंदर आपका रूलर और स्टेटस बार है। इसके बाद में आता है हमारा वर्ड ब्रेव। ठीक, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, वेलकम टू नेक्स्ट टेक यूट्यूब चैनल। आगे मैं और भी लाइन लिखता हूँ, काशीपुर उधम सिंह नगर। देखिएगा मैं लाइन लिखता हुआ जा रहा हूँ, तो बट हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिएगा कि जो हो के रहा है, मैंने यहाँ तक उत्तराखंड लिखा था। देखिएगा मैंने यहाँ तक उत्तराखंड लिखा था, जैसे ही मैंने डी दबाया इसने ऑटोमेटिक तीसरी लाइन में मेरे को दे दिया। तो ये हो क्या रहा है, ये व्रैपिंग कहलाती है असल में। व्रैप का मीन्स क्या है आपका, व्रैप टू रूलर। व्रैप टू रूलर का मीन्स ये है कि जो मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट मेरा, तो वो ये रूलर यहाँ से स्टार्ट होगा और ये रूलर का जो अंत हो रहा है वो यहाँ तक हो रहा है आपका, है नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ से। तो यहाँ ने आने के बाद में ऑटोमेटिक लाइन जो है वो चेंज होकर अगली लाइन पर चली जाएगी। मुझे एंटर मारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये मेरा एक लिमिटेड एरिया है हमारा काम करने का। ठीक है, फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है वर्ड टू व्रैप टू रूलर करके रखते हैं आप, तो एक लिमिटेड एरिया मिलता है जिसके अंदर अब ही वर्किंग हमने करनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि हमें टेक्स्ट का जो होता है प्रिंट आउट भी चाहिए होता है। ठीक, एक आता है हमारा व्रैप टू विंडो। व्रैप टू विंडो का क्या मीन्स है आपका, ये जो पूरी विंडो यहाँ से लेकर लेफ्ट हैंड साइड से लेकर एंड तक की जो भी विंडो आएगी, इसके आगे कुछ और लिख लेते हैं हम लोग। देखिएगा देखिएगा ये विंडो यहाँ तक कंप्लीट हुई पूरा सिस्टम की मेरे। तो यहाँ से विंडो जैसी हुई, मैंने एंटर नहीं मारा, जैसे भी मैंने डाटा तैयार हुआ तो ऑटोमेटिक जो था वो
यहाँ पर डाटा मेरे पास में अवेलेबल हो गया, नीचे को आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, वो तो था आपका व्रैप टू रूलर में कि भैया यहाँ तक जहाँ तक रूलर है हमारा हॉरिजेंटल में आपका, तो वो रूलर जहाँ तक भी है आपका यहाँ तक था तो ये ऑटोमेटिक लाइन नीचे आ जाएगी। वर्ड व्रैप में आपका व्रैप टू विंडो के अंदर जाने के बाद में पूरी विंडो एंड तक जब लाइन पहुँचेगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में चली जाएगी। और एक ऑप्शन आता है हमारा व्रैप के अंदर ही नो व्रैप। नो व्रैप का मीन्स ये है आपका कि जब तक मैं एंटर नहीं मारूंगा लाइन मेरी लगातार आगे को बढ़ती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये लगातार लाइन आगे बढ़ती रहेगी जब तक मैं एंटर मारकर नीचे ना आ जाऊँ। तो बेसिकली मैं आपको बतला दूँ, नो व्रैप का कोई वर्किंग नहीं होती बॉस। ठीक है, बट कमांड है, मैंने आपको बता दी है। व्रैप टू विंडो, अगर व्रैप टू विंडो का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ओनली फॉर टेक्स्ट टाइपिंग के लिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट प्रिंट आउट के अंदर ये वर्किंग नहीं चल पाएगी। अभी जो वर्किंग चल सकती है वो चलती है हमारी व्रैप टू रूलर। क्यों? क्योंकि ये पेज के हिसाब से रूलर सेट हुआ होता है, क्योंकि 0.5 इंचज़ साइड से लेफ़्ट से छुटा हुआ है, राइट से भी इतना ही छुटा हुआ है आपका। तो जब टाइपिंग करने के बाद में जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो ईज़िली और अच्छे तरीके से वो प्रिंट आउट आ जाता है आपका, चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं। इनके बारे में मैंने कुछ अलाइनमेंट वगैरह और इनकी जो पेपर की सेटिंग और टाइप की सेटिंग जो है वो लास्ट वीडियोस में मैंने ट्यूटोरियल्स के अंदर बता रखी है। तो आप ट्यूटोरियल आप जाकर 1 बाय 1 जब चेक करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो व्रैपिंग आपको समझ में आ गई होगी और तीनों व्रैपिंग ही आपको समझ में आ गई होंगी जितनी मुझे उम्मीद है, नो व्रैप, व्रैप टू विंडो और व्रैप टू रूलर। ठीक, अब इसके बाद में आती है हमारा एक पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट यूनिट। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट यूनिट जो है वो इंचेस में दे रखी है। तो यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ तक फिर 2 इंच है, फिर ये 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है। मान लीजिएगा आपने सेंटीमीटर में वर्किंग करना है तो ये सब सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक, ऐसे ही पॉइंट्स में वर्किंग करनी है आपने तो ये पॉइंट्स में वर्किंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा पिकास के अंदर मतलब पिक्सल्स के अंदर वर्किंग करनी है तो पिक्सल्स में वर्किंग कर सकते हैं। बट मेरी राय यही रहेगी कि आप इस पे इंचेस पे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जब हम पैमाने के हिसाब से किसी चीज़ को वर्क करते हैं तो हम पैमाने से इंचेस के हिसाब से उसको मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही कहना है कि आप यहाँ पे जो है वो इंचेस को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको ये व्यू मेन्यू पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी समस्या अगर आपको आती है ना समझने वाली तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियोस कैसा लगा दोस्तों। ओके, आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।